YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम में परोपकार से संबंधित श्लोकों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सत्पुरुषों के स्वभाव, उनकी विशिष्टताओं, उनका आचरण, व्यवहार आदि के बारे में जाना। अब आज जो श्लोक प्रारंभ कर रही हूँ मैं, 62वें श्लोक में परोपकार से संबंधित विशेषताओं का कवि ने चित्रण किया है। भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमैः नवाम्बुभिः दूरविलम्बिनो गणाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिणाम्। यहाँ परोपकारी व्यक्तियों का कैसा आचरण होता है, इसको कवि ने प्रकृति से संबंधित तथ्यों का प्रतिपादन करते हुए बताया है। यहाँ प्रकृति से संबंधित मेघ का, बादल का कवि ने उदाहरण दिया है और वृक्षों का उदाहरण दिया है। भवन्ति नम्राः, नम्राः विनम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। भवन्ति नहीं होना, नम्रा यानी नम्र, नम्र हो जाते हैं। फल उद्गमैः, फलों के आने पर, तरवः वृक्ष नम्राः भवन्ति विनम्र हो जाते हैं, नीचे की ओर झुक जाते हैं। नव अम्बुभिः दूर विलम्बिनो गणाः, नव अम्बुभिः नवीन बादलों से, नवीन जल से, अम्बुभि जल, जल से भरे हुए होने से, गणाः बादल, दूर विलम्बिनः दूर तक, विलम्बिनः लटक जाते हैं। अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः, सत्पुरुषाः, सत्पुरुष सज्जन व्यक्ति, समृद्धिभिः समृद्धि के द्वारा, चाहे वो ज्ञान की समृद्धि हो, चाहे वो धन की समृद्धि हो, तो धन, वैभव, ऐश्वर्य आदि के आधिक्य के द्वारा भी अनुद्धताः उद्धत नहीं होते हैं, अर्थात गर्व युक्त नहीं होते हैं, अहंकार युक्त नहीं होते हैं, अहंकार रहित बने रहते हैं। स्वभाव एव एष परोपकारिणाम, परोपकारिणाम परोपकार करने वाले व्यक्तियों का एष एव, यह ही, एव अर्थात ही, स्वभाव, स्वभाव होता है। यहाँ कवि ने बताया है कि जो व्यक्ति सदैव दूसरों के कार्यों की सिद्धि में लगे रहते हैं, दूसरों के हित के लिए प्रयासरत रहते हैं, सदैव दूसरों का भला करते हैं, दूसरों के कार्यों को सिद्ध करने में, उनके प्रयोजनों को सिद्ध करने में और सदैव दूसरों का कल्याण और दूसरों का हित करने में लगे रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को परोपकार, दूसरों का उपकार करने में जो लगे रहते हैं, ऐसे परोपकारी, शिष्ट, सभ्य, सज्जन व्यक्तियों को, ऐसे सज्जन महापुरुषों को कोई भी प्रेरणा नहीं देता है। वो अपने भीतर की प्रेरणा से अंतः स्वतः स्फूर्त होकर ही दूसरों के हित में सदैव लगे रहते हैं, पर चिंतन में लगे रहते हैं, दूसरों के हितकारी कार्य करते हैं, अपना अधिक से अधिक समय परोपकार में लगाते हैं, जिससे समाज का, परिवार का और देश का और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। इस हित चिंतन की भावना से ही वो कार्य करते हैं। इसी को कवि ने प्रकृति के उदाहरणों से बताया है। जैसे बादल, बादल को भी कोई प्रेरित नहीं करता है कि वह पृथ्वी को जल से परिपूरित करे और धन धान्य से समृद्ध करे। बादल स्वतः ही जल से भरकर और पृथ्वी पर वर्षा करता है और पृथ्वी हरी भरी शस्य श्यामला हो जाती है, जो मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए, संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारिणी बन जाती है। तो बादलों का ये बड़ा उपकार पृथ्वीवासियों पर होता है, लेकिन बादल को इसके लिए कोई प्रेरित नहीं करता है। बादल स्वतः ही यह कार्य करते हैं, जल वर्षण का कार्य करते हैं और पृथ्वी का बड़ा ही, अत्यंत ही परोपकार करते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि वृक्षों पर जब फल लग जाते हैं, तो फलों के भार से, फलों के लद जाने से वृक्ष भी नीचे की ओर झुक जाते हैं। तो यहाँ वृक्षों को झुकने के लिए किसी ने नहीं कहा, वृक्ष स्वतः ही जितने अधिक उस पे फल लगते हैं, उतना ही वो अधिक नीचे की ओर झुकता है। तो प्रकृति की इन विशिष्टताओं को देखकर ही
कवि मानव समाज को समझाना चाहता है कि हमें भी, चाहे हम कितने ही समृद्धिशाली बन जाए, संपन्न बन जाए, चाहे ज्ञान की दृष्टि से अब संपन्न हो, चाहे धन की दृष्टि से संपन्न हो या किसी और दृष्टि से संपन्न हो, सदैव हमें विनयशीलता को अपनाना चाहिए। और परोपकारी व्यक्तियों का भी यही स्वभाव होता है। फल प्लस उद्गमई है, यहाँ गुण संधि में दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से अगला श्लोक है, श्रोतम श्रुतेन एव न कुंडलेन दानेन पाणिः न तु कंकणेन विभाति कायः करुणा पराणाम परोपकारीः न तु चंदनेन। यहाँ कवि ने परोपकारी व्यक्ति के आभूषणों को प्रतिपादित किया है, चित्रित किया है कि परोपकारी व्यक्तियों को बाह्य आभूषणों की आवश्यकता नहीं होती है, पर हित का उनका जो स्वभाव होता है वही उनकी शोभा में चार चांद लगा देता है, वही उनके आभूषण बन जाते हैं। करुणा पराणाम दया परायण, समस्त मानव जगत के लिए, संपूर्ण जगत के लिए करुणा की भावना रखने वाले व्यक्तियों का, परोपकारी व्यक्तियों का कायः शरीर, परोपकारीः परोपकारों से सुशोभित होता है, न तो चंदनेन चंदन के द्वारा नहीं। चंदन का लेप करने से उनके शरीर की शोभा नहीं बढ़ती है, शरीर से सुगंध नहीं आती, वो तो क्षणिक मात्र होती है। लेकिन परोपकारों से, परहितकारी कार्यों से, दूसरों का कल्याण करने वाले कार्यों से, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले कार्यों से सदैव वे सुशोभित होते हैं। श्रोतम श्रुतेन एव न कुंडलेन, श्रोतम अर्थात उन परोपकारी व्यक्तियों के, श्रोतम कान की जो शोभा है वह श्रुतेन एव, श्रुतेन शास्त्रों के श्रवण से ही सुशोभित होती है, न कुंडलेन कुंडल पहनने से नहीं। वैसे तो हम देखते हैं लोक व्यवहार में और मानव समाज में कि तरह तरह के सुंदर कर्णाभूषण पहनने से कान बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जो परोपकारी व्यक्ति हैं वे शास्त्रों को सुनते हैं, विविध वेद आदि जो शास्त्र हैं उनको, उनके श्रवण करने से ही उनके कानों की शोभा बढ़ती है। दानेन पाणिः न तु कंकणेन, पाणी हाथ की शोभा दान देने से ही होती है, न तु कंकणेन, तू का अर्थ है किंतु, किंतु कंकणेन कंगन पहनने से नहीं। हम जनसामान्य में प्रवृत्ति देखते हैं कि लोग तरह तरह के सुंदर रत्न स्वर्ण आदि से युक्त कंगन पहनकर अपने हाथों की सुंदरता बढ़ाते हैं, लेकिन परोपकारी व्यक्तियों के हाथों की शोभा तो दानशीलता से, दान देने से बढ़ती है। कंगन आदि उनकी शोभा नहीं बढ़ाते हैं। और इसी प्रकार उनका शरीर जो है वो परोपकारों से ही सुशोभित होता है, चंदन का लेप करने से नहीं। जबकि जब जनसामान्य जो है, साधारण व्यक्ति जो है, चंदन के लेप द्वारा अपने शरीर को सुगंधित और मृसण, चिकना, मृदु, स्निग्ध बनाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ परोपकारी व्यक्तियों के अलंकरण, जो स्वाभाविक अलंकरण है उसका कवि ने चित्रण किया है। यहाँ विभाति जो क्रिया है उसका सभी से संबंध है, इसीलिए यहाँ दीपक अलंकार भी है। अब अगला श्लोक है, पद्माकरम दिनकरो विकचम करोति चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवालम न अभ्यर्थितो जलधरो अपि जलम ददाति संतः स्वयं परहिते विहित अभियोगाः। यहाँ भी यही बात दोहराई गई है कि संत जो सज्जन पुरुष है वह कभी किसी से प्रेरित होकर कोई कार्य नहीं करते हैं, अपनी मन स्फुरना से, अपनी अंतः स्फुरित होकर, अपने भीतर से ही उनको ये प्रेरणा मिलती है कि वे परहित के लिए कार्य करें, दूसरों के लिए लगे रहें। जैसे कि पद्माकरम दिनकरो विकचम करोति, दिनकरः सूर्य, पद्माकरम कमलों के समूह को, विकचम करोति विकसित करता है। जैसे ही सूर्य का उदय होता है कमल खिल जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। चंद्रः केरव चक्रवालम विकासयति, चंद्र चंद्रमा, केरव चक्रवाल का अर्थ है समूह, केरव कुमुद, कुमुदों के समूह को विकासयति विकसित करता है, प्रफुल्लित करता है, खिला देता है। तो यह एक प्रकृति की स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य की रोशनी में ऐसे तत्व होते हैं जिससे कमल विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। और जब, लेकिन जो कुमुद पुष्प है उनकी ऐसी विशेषता है कि वो
चंद्रमा की रोशनी से ही खिलते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, विकसित होते हैं। जो कुमुद है वो रात में ही खिले रहते हैं और दिन में मुरझा जाते हैं, जबकि जो कमल है वो दिन में ही खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। न अभ्यर्थी तो जलधरोपि जलम ददाति। जलधरोपि बादल भी अभ्यर्थितः न मांगने पर भी जलम ददाति जल प्रदान करता है। संतः स्वयं, इसी प्रकार सज्जन पुरुष भी स्वयं ही परहिति, दूसरों के हित में, विहित अभियोग, अभियोग का अर्थ होता है प्रयत्न, विहित नहीं करना, प्रयत्नशील रहते हैं, दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं, क्रियाशील रहते हैं। तो सज्जनों को भी, सत्पुरुषों को भी कोई किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं देता है, प्रेरित नहीं करता है कि वह दूसरों की भलाई के कार्य करे। वह तो अपने स्वयं के स्फुरण से, अंतः स्फुरण से ही दूसरों के हित में लगे रहते हैं। और दूसरों का हित करना, कल्याण करना, जगत का कल्याण करना, मानव का कल्याण करना, संपूर्ण पृथ्वी का, विश्व का कल्याण करना ही उनका स्वभाव होता है। जितना वो कर सकते हैं उतना परहित में संलग्न रहते हैं। जिस प्रकार की चंद्रमा, सूर्य और बादल बिना किसी प्रेरणा के ही कमल, कुमुद और पृथ्वीवासियों को तृप्त करते हैं, उनका विकास करते हैं। तो यह परोपकारी सत्पुरुषों का ऐसा स्वभाव होता है। परहित चिंतन उनकी वास्तविक विशेषता है, उनका वास्तविक स्वरूप है। संतः स्वयं परहिते विहिताभियोगा, यह सूक्ति का कवि ने प्रयोग किया है जो शाश्वत है। ऐसे ही शाश्वत सत्यों का उद्घाटन पदे पदे नीति शतकम में किया गया है। अगला श्लोक है, एते सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थान् परित्यज्य ये सामान्याः तु परार्थम उद्यमवृतः स्वार्थ अविरोधेन ते अमी मानुष राक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। यहाँ कवि ने मनुष्यों का श्रेणी विभाजन किया है। उनके स्वभाव, उनके कार्यों के आधार पर, उनके आचरण के और व्यवहार के आधार पर मनुष्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ये स्वार्थान परित्यज्य, जो व्यक्ति स्व अर्थ, अपने कार्यों को, अपने उद्देश्यों को, स्वार्थों को परित्यज्य छोड़ करके परार्थ घटका, दूसरों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, घटका मतलब लगे रहते हैं, संलग्न रहते हैं, परहित के लिए दूसरों के कार्यों की सिद्धि में लगे रहते हैं। एते सत्पुरुषाः, ये सज्जन व्यक्ति है। यहाँ सज्जन व्यक्तियों के बारे में बताया कि जो सदैव अपने स्वार्थ का ध्यान न रखते हुए, अपने स्वार्थ की तिलांजलि देकर भी दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं, चाहे उनका हित कभी पूर्ण न हो, उनका कार्य कोई पूरा न हो, उनका कार्य अधूरा रह जाए या कभी भी पूर्ण न हो, फिर भी वे दूसरों के कार्यों की सिद्धि में लगे रहते हैं। ये स्वार्थ अविरोधेन, जो पुरुष, जो व्यक्ति स्वार्थ अविरोधेन, अपने उद्देश्य, अपने कार्य सिद्धि का भी अविरोधेन, विरोध न करते हुए, स्वार्थ के अविरोध के द्वारा, स्वार्थ का विरोध न करते हुए, अर्थात अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हुए, परार्थम उद्यमवृतः, दूसरों के अर्थ मतलब कार्य, कार्य की सिद्धि के लिए उद्यमवृतः, उद्यमशील रहते हैं, कार्यशील रहते हैं, कार्य में संलग्न रहते हैं। सामान्याः तू का अर्थ है तो, वे पुरुष तो सामान्याः, सामान्य श्रेणी के, साधारण श्रेणी के हैं। तो साधारण जो श्रेणी के व्यक्ति हैं वो अपने स्वार्थों को, अपने उद्देश्यों को, अपने कार्य और अपने प्रयोजनों को भी सिद्ध करते हैं, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आने देते, अपने कार्यों को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, अपने कार्यों को पूर्ण करते हुए उसके साथ ही दूसरों के कार्यों में भी लगे रहते हैं, दूसरों का भी उद्देश्य, दूसरों का भी प्रयोजन सिद्ध हो जाए ऐसा कार्य वे करते हैं। ये स्वार्थाय निघ्नन्ति, जो अपने स्वार्थ के लिए, परहितम निघ्नन्ति, दूसरों के हितों को निघ्नन्ति, नष्ट कर देते हैं। ते अमी मानुष राक्षसाः, ते वे, अमी ये, वे ये मानुष मनुष्य, राक्षसाः राक्षस हैं। यहाँ तीसरी श्रेणी के जो मनुष्य हैं उन्हें राक्षस श्रेणी का माना गया है, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने उद्देश्य और अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए
दूसरों के हितों को बाधा पहुंचाते हैं, दूसरे के हितों को, दूसरे के कार्यों को विनष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जैसे कि जो राक्षस होते हैं केवल अपना हित देखते हैं और अपने हित के लिए संपूर्ण अन्य जो जगत है उसका विनाश कर डालते हैं, उनकी हत्या कर डालते हैं। इसी प्रकार तीसरी जो श्रेणी के मनुष्य जो केवल अपना हित साधते हैं, दूसरों के हित का कुठाराघात करते हैं, दूसरों के हितों को नष्ट कर देते हैं, उन्हें राक्षस श्रेणी का कहा गया है। ये निरर्थकम परहितम निघ्नन्ति, जो मनुष्य निरर्थकम व्यर्थी बिना किसी मतलब के, बिना किसी प्रयोजन के, परहितम निघ्नन्ति दूसरों के हितों को निघ्नन्ति नष्ट कर देते हैं। ते के वे कौन है न जानी महे, यह हम नहीं जानते हैं। यहाँ कवि ने ऐसे पुरुषों, ऐसे मनुष्यों के विषय में अपनी अज्ञानता जाहिर की है, प्रकट की है, जो बिना मतलब के ही, बिना किसी प्रयोजन के सिद्ध किए हुए, जिसमें उनका अपना कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, फिर भी वे दूसरों के हितों को नष्ट कर देते हैं। दूसरों का भला तो वे कभी नहीं करते, लेकिन अगर दूसरों का कोई कार्य सिद्ध हो रहा हो उसमें भी बाधा पहुंचाते हैं, उसे भी वे नष्ट कर देते हैं। तो चौथी श्रेणी के जो लोग हैं उसको कवि ने कोई नाम नहीं दिया है और अपनी अज्ञानता उसके लिए प्रकट की है कि ऐसे व्यक्तियों को किस श्रेणी में मैं रखूं, ये मैं नहीं जानता हूँ। इस प्रकार से यहाँ कवि ने 4 प्रकार के व्यक्तियों का प्रतिपादन किया है और मनुष्य को प्रथम और द्वितीय जो प्रकार है उसी का अनुसरण करना चाहिए। एक अगला श्लोक है, पापात् निवार्यति योजयति हिताय गुह्यम निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपदगतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदं प्रवदन्ति संतः। यहाँ सच्चे मित्र का लक्षण यहाँ बताया गया है। सच्चे मित्र का जो लक्षण है यह वर्तमान काल में भी अत्यंत उपयोगी है। आप सभी के लिए भी सच्चा मित्र कौन होता है उसको परखने के लिए श्लोक अत्यंत उपयोगी है। पापात निवार्यति, जो पाप से हटाता है, बुरे कार्यों से, क्रीड़ा, मदिरापान, चोरी, हिंसा, झूठ आदि बुरे कार्यों से, भ्रष्टाचार आदि, इससे दूर करता है, हटाता है। योजते हिताय, हित में संलग्न करता है, हितकारी कल्याणकारी कार्यों में लगाता है। गुह्यम निगूहति, गुह्यम मतलब गोपनीय बात को, निगोती छिपाकर रखता है। जो अपने मित्र की कोई गुप्त बात होती है उसको सबके सामने प्रकट नहीं करता है, प्रदर्शित नहीं करता है। गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को प्रकट करता है, दान दया दक्षिणा आदि गुणों को सबके सामने बताता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसका बखान करता है। आपदगतम च न जहाति, और आपदगतम संकट में पड़े हुए, आपत्तिग्रस्त अपने मित्र को न जहाती नहीं छोड़ता है। काले ददाती, समय आने पर देता है ना, जब भी ऐसा समय आए, जब भी अपना मित्र विपत्ति में हो तब उसकी सहायता करता है धन आदि से। और दानशीलता की जिसमें प्रवृत्ति होती है, आर्थिक सहयोग जो वो प्रदान करता है। सन्मित्रम लक्षणम इदम, यह सन्मित्र का लक्षण संतः प्रवदन्ति, सतपुरुष कहते हैं। तो यह भी अत्यंत ही प्रासंगिक है, शाश्वत है और वर्तमान में भी अधिक उपयोगी है, क्योंकि वर्तमान में ऐसे सच्चे मित्रों का अभाव होने लगा है। तो सद मित्र के या सच्चे मित्र के इस लक्षण को देखकर हमें भी अपने मानव जीवन में इसको अपनाना चाहिए और सद्मित्र बनने का, सच्चा मित्र बनने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद छात्राओं और विद्यार्थियों सभी के लिए। यह नीति शतकम अत्यंत उपयोगी है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसका विशिष्ट स्थान है, इससे बहुत सहायता मिलती है। तो आप इसका अच्छे प्रकार से परिशीलन कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।